सो ओके, सो अब हम थोड़ा इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट, जो अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रल पॉइंट क्या था, उस न्यूट्रल पॉइंट के लिए हमारे पास चार्जेस, सी देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस 8 + 8 क्यूब एंड -2 क्यूब आर एट x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The position of an x axis at which the no force act, जहां वो पोजीशन बताओ जहां पे हमारे पास क्या है, कोई फोर्स एग्जिस्ट ही ना करे, वो आपके पास कह रहा है। अच्छा, अगर इसके लिए हमारे पास दे देते हैं, सपोज आपको दे देता है कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 4L 8L n/2, क्या फर्स्ट है 4L, बी है हमारे पास 8L, सी है हमारे पास L/2 और डी हमारे पास है कितना 2L। ठीक है, आप कह रहे हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें हमारे लिए ये बोल रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हमारे पास कह रहा है, देखो अनलाइक चार्जेस का कंसेप्ट बन रहा है ना, एक हमारे पास नेगेटिव है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। क्या कह रहा है, ए पॉइंट, जहां पे हमारे पास एक पॉइंट है वो है हमारे पास 8 + क्यू, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 क्यू। ठीक है, अब कह रहा है ये हमारे पास ए है, सपोज ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास x is equal to 0 पर, ये x is equal to L पे, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस हुई L, राइट। अच्छा, अब ये पॉइंट हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट सपोज P पॉइंट है, उस P पॉइंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो ये टोटल है हमारे पास x एक्सिस, मतलब x होगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा हमारे पास, दैट विल बी व्हाट, L हटा देंगे तो x - L। तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने कि हमारे पास पहले भी था, वहां पे आप वैल्यू चेंज करोगे तो 2 पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Q1/x² इज इक्वल टू व्हाट, Q2/x L², ये हमारे पास। क्लियर, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास ये था। अब Q1 Q2 की वैल्यू लगा दो। Q1 हमारे पास कितना है, Q1 है हमारे पास 8Q और दिस विल बी x²। Q2 है हमारे पास कितना 2Q और ये कितना है x - L का होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम कारबार बस कैसे हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट बोलो Q से Q कैंसिल और 2 से कितना 4 टाइम कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास 4/x²। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x² + L² माइनस ऑफ 2x × L। आफ्टर दैट, अच्छा चलो क्रॉस कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करो, इसको आप वैसे कैंसिल हो सकता है बट फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ L माइनस ऑफ 2L × x और ये हो जाएगा हमारे पास x²। ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4x और 4x और दिस विल बी व्हाट अगेन माइनस ऑफ x और ये क्या बचेगा हमारे पास। अच्छा, और कुछ, हाँ एक चीज है ना, इसको सॉल्व करने से बेटर है ये जो, और हमने जो सॉल्व किया, इस सॉल्व करने से पहले अगर एक कैलकुलेशन थोड़ा सा रिमूव कर दें इसको, अगर मैं इसको लिख दूं 4/x का होल स्क्वायर और ये बचेगा हमारे पास कितना 1/x - L का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिख दूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इफ आई राइट सी व्हाट 2/x का होल स्क्वायर और ये बच जाएगा हमारे पास 1/x - L का होल स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग क्वांटिटी इज 2/x इज इक्वल टू 1/x - L। अब वो कैलकुलेशन से थोड़ा बच गए, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x - L और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू x। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x - 2L इज इक्वल टू x। नाउ इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ x और ये हो जाएगा 2L, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 2L। ये हमारे पास क्या हो गया पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपके पास, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे। एकेडमिक एग्जाम के लिए नहीं कह सकते कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहा है तो उसमें भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जब भी पूछेगा आपके पास लार्जेस्ट मार्क्स का ही पूछेगा। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, हम अपना अनदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो वेरी वेल नोन एग्जांपल है। चलो एग्जांपल छोड़ो, आप थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उस प्रैक्टिस सेट पे आपको डिस्कस करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, इसको इंडिकेट करते हैं ई से, और ये होता है रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर? तो आपको क्लियर होगा, एफ मतलब फोर्स और क्यू इट मींस चार्ज। तो अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अनदर थिंग इज, यहाँ पे एफ जो है हमारे पास वो सबको क्लियर है, एफ इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। एफ हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या, E इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास, E इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन Q। और F इंडिकेट करता है न्यूटन से और चार्ज होता है कूलम। तो जो यूनिट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास क्या कैसा है और क्या हमारे को फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो फाइनली दिस विल बी द electric field intensity. If you want to write the definitions of electric field intensity, so you can write the electric field is what, it is the ratio of both force per unit charge. और अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या बोलेगा हमारे पास, कि जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है वो क्या होगा, उसके फोर्स और चार्ज के अनुपात के बराबर होगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास क्या टॉपिक्स है। क्लियर? ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ओवर। नाउ सी अनदर केस, सपोज इफ यू हैव टू गिवन टू केसेस इज गिवन वेरी। तो सपोज केस फर्स्ट, ये हमारे पास गिवन है केस फर्स्ट, और वो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या, सपोज पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी हमारे पास। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैसा, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो चार्जेस सपोज हमारे पास गिवन है, फर्स्ट कंडीशन इज पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास गिवन है। हम चार्जेस को लिख लेते हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, और फिर हमारे पास क्या है, अनदर थिंग इज नेगेटिव चार्ज। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, अनदर भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से इंटरेक्ट कराएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से कराएंगे, और फिर नेगेटिव से आप इंटरेक्ट कराओगे, देन फाइंड आउट करोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मोशन कैसे होगा, कैसे हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑलवेज क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है? अनदर थिंग, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास क्या होगा, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का देखो कंडीशंस क्या है हमारे पास। कंडीशंस कुछ इतना बड़ा बहुत बड़ी टास्क नहीं है कि हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज ये हमारे पास नेगेटिव है, सपोज हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव, सपोज हम बात कर लेते हैं नेगेटिव है। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर हम बात करें पॉजिटिव की, ये हमारे पास पॉजिटिव है, पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के लिए फोर्स जो होगा, फोर्स क्या होगा हमारे पास ऑलवेज, अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, तो ये क्या होगा, इधर के लिए मूव करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अनदर थिंग इज, अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो ये हमारे पास लाइक दिस हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड होगी। ठीक है, टुवर्ड negative electric field intensity is always away from the positive charge and toward the negative charges। अगर हम यहाँ पे लिख लें इसको, चलो पहले इसको और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा, ऑलवेज रिपल, बट फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि 1 by 1 पॉइंट सी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करो तो हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन जो हमारे पास है। बेसिकली फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो, फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंटों ने उसको डिफिकल्ट बना दिया। रीजन क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये कंफ्यूजन होते रहेंगे हमारे पास, राइट।
तो बेसिक थिंग इज दैट कि आपके पास जो बेसिक्स वीडियो है आप उनको सॉल्व करो, आप उनको देखो, वॉच करो, बार बार वॉच करोगे, आपको नीड ही नहीं है कहीं जाने की, ये डेफिनेट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो सब यहीं से आने, कोई बाहर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। बस थिंक ये है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे नोट बना के लिख लेते हैं, क्या नोट में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity is always electric field intensity due to positive charge, due to positive charge, due to positive charge is always away, always away from this positive charge, away from this positive charge, right? And due to negative charge, and due to negative charge, and due to negative charge, electric field intensity, electric field intensity is always away, sorry, toward, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, towards this charge। क्लियर? मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के लिए दूर, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी ओर मूव करेगा। यानी अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे, मतलब दूर हटेगा, और नेगेटिव की बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड करेगा, उसकी ओर मूव करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, तो मे बी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? तो अब हमारे पास एक और थोड़ा सा एक वेल नोन एग्जाम क्वेश्चन है, मतलब डेरिवेशन है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो वो क्या है हमारे पास, इसको देखो। ठीक है, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नाउ इंटेंसिटी of electric field due to electric field due to point charge, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, सी। देखो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पी पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं, या आर हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E = 1/4πε0 Q/r²। क्लियर? अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि एक्चुअली प्रूफ होगा कैसे, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो इफ यू वांट टू प्रूव इट, तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट? तो इसको मान लेते हैं हम टेस्टिंग चार्ज Q0। तो आपको पता है क्या, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर कूलम्ब्स लॉ के कारण क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, F = 1/4πε0, क्या, Q1 या Q और Q0, क्योंकि एक Q है, दूसरा क्या है, Q0, और सेपरेशन डिस्टेंस r², ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, E = F/Q0, लगा तो यहाँ पे वैल्यू, तो F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/Q0/r² डिवाइडेड बाई Q0। इससे एक आंसर क्या बचा, E = 1/4πε0 क्या बचा, Q/r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू
पॉइंट चार्ज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास कैसे फाइंड आउट हुआ। इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, टाइम चेक करके कितना हुआ? 15 मिनट, ठीक है चलना। सो अब हम थोड़ा इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट, जो अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रल पॉइंट क्या था, उस न्यूट्रल पॉइंट के लिए हमारे पास चार्जेस। सी देखो, एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस 8 + 8 cube and -2 cube are at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The position of an x axis at which the no force act, जहां वो पोजीशन बताओ जहां पे हमारे पास क्या है, कोई फोर्स एग्जिस्ट ही ना करे, वो आपके पास कह रहा है। अच्छा, अगर इसके लिए हमारे पास दे देते हैं, सपोज आपको दे देता है कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 4L 8L n/2। क्या फर्स्ट है 4L, बी है हमारे पास 8L, सी है हमारे पास L/2 और डी हमारे पास है कितना, 2L। ठीक है, आप कह रहे हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें हमारे लिए ये बोल रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ऑलरेडी हमारे पास कह रहा है, देखो अनलाइक चार्जेस का कंसेप्ट बन रहा है ना, एक हमारे पास नेगेटिव है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। क्या कह रहा है? ए पॉइंट, जहां पे हमारे पास एक पॉइंट है वो है हमारे पास 8 + q, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2q। ठीक है, अब कह रहा है ये हमारे पास ए है, सपोज ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास x = 0 पर, यह x = L पे, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस हुई L, राइट। अच्छा, अब ये पॉइंट हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट सपोज P पॉइंट है, उस P पॉइंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो ये टोटल है हमारे पास x एक्सिस, मतलब x होगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा हमारे पास, दैट विल बी व्हाट, L हटा देंगे तो x - L। तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने कि हमारे पास पहले भी था, वहां पे आप वैल्यू चेंज करोगे तो 2 पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, q1/x² = व्हाट, q2/x - L², ये हमारे पास। क्लियर? तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास ये था। अब Q1 Q2 की वैल्यू लगा दो। Q1 हमारे पास कितना है, Q1 हमारे पास 8Q और दिस विल बी x²। Q2 है हमारे पास कितना, 2Q और ये कितना है, x - L²। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम कारबार बस कैसे हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट बोलो Q से Q कैंसिल और 2 से कितना 4 टाइम कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास 4/x²। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + L² -2x × L। आफ्टर दैट, अच्छा चलो क्रॉस कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करो, इसको आप वैसे कैंसिल हो सकता है बट फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ L माइनस ऑफ 2L × x और ये हो जाएगा हमारे पास x²। ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4x और 4x और दिस विल बी व्हाट, अगेन माइनस ऑफ x और ये क्या बचेगा हमारे पास। अच्छा, और कुछ, हाँ एक चीज है ना, इसको सॉल्व करने से बेटर है ये जो, और हमने जो सॉल्व किया, इस सॉल्व करने से पहले अगर एक कैलकुलेशन थोड़ा सा रिमूव कर दें इसको, अगर मैं इसको लिख दूं 4/x² और ये बचेगा हमारे पास कितना 1/x - L²। अगर मैं इसको लिख दूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इफ आई राइट सी व्हाट 2/x² और ये बच जाएगा हमारे पास 1/x - L²। आई थिंक ये क्लियर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग क्वांटिटी इज 2/x = 1/x - L। अब वो कैलकुलेशन से थोड़ा बच गए, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x - L और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू x। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x - 2L = x। नाउ इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ x और ये हो जाएगा 2L, तो ये जाएगा x = 2L। ये हमारे पास क्या हो गया पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपके पास, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे। एकेडमिक एग्जाम के लिए नहीं कह सकते कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहा है तो उसमें भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जब भी पूछेगा आपके पास लार्जेस्ट मार्क्स का ही पूछेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, हम अपना अनदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो वेरी वेल नोन एग्जांपल है। चलो एग्जांपल छोड़ो, आप थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उस प्रैक्टिस सेट पे आपको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?
Next topic we are going to discuss. Another topic is electric intensity. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, इसको इंडिकेट करते हैं ई से, और ये होता है रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर? तो आपको क्लियर होगा, एफ मतलब फोर्स और क्यू इट मींस चार्ज। तो अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अनदर थिंग इज, यहाँ पे एफ जो है हमारे पास वो सबको क्लियर है, एफ इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। एफ हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या, E इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास, E इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन Q। और F इंडिकेट करता है न्यूटन से, और चार्ज होता है कूलम। तो जो यूनिट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास क्या कैसा है और क्या हमारे को फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो फाइनली दिस विल बी द electric field intensity. If you want to write the definitions of electric field intensity, so you can write the electric field is what, it is the ratio of both force per unit charge. और अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या बोलेगा हमारे पास, कि जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है वो क्या होगा, उसके फोर्स और चार्ज के अनुपात के बराबर होगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास क्या टॉपिक्स है। क्लियर? ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ओवर। नाउ सी अनदर केस, सपोज इफ यू हैव टू गिवन टू केसेस इज गिवन वेरी। तो सपोज केस फर्स्ट, ये हमारे पास गिवन है केस फर्स्ट, और वो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या, सपोज पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी हमारे पास। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैसा, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो चार्जेस सपोज हमारे पास गिवन है, फर्स्ट कंडीशन इज पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास गिवन है। हम चार्जेस को लिख लेते हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, और फिर हमारे पास क्या है, अनदर थिंग इज नेगेटिव चार्ज। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, अनदर भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से इंटरेक्ट कराएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से कराएंगे, और फिर नेगेटिव से आप इंटरेक्ट कराओगे, देन फाइंड आउट करोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मोशन कैसे होगा, कैसे हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑलवेज क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है? अनदर थिंग, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास क्या होगा, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का देखो कंडीशंस क्या है हमारे पास। कंडीशंस कुछ इतना बड़ा बहुत बड़ी टास्क नहीं है कि हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज ये हमारे पास नेगेटिव है, सपोज हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव, सपोज हम बात कर लेते हैं नेगेटिव है। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर हम बात करें पॉजिटिव की, ये हमारे पास पॉजिटिव है, पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के लिए फोर्स जो होगा, फोर्स क्या होगा हमारे पास ऑलवेज, अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, तो ये क्या होगा, इधर के लिए मूव करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अनदर थिंग इज, अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो ये हमारे पास लाइक दिस हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड होगी। ठीक है, टुवर्ड negative electric field intensity is always away from the positive charge and toward the negative charges। अगर हम यहाँ पे लिख लें इसको, चलो पहले इसको और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा, ऑलवेज रिपेल, बट फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड इट। क्लियर?
तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि 1/1 पॉइंट सी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करो तो हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन जो हमारे पास है। बेसिकली फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो, फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंटों ने उसको डिफिकल्ट बना दिया। रीजन क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये कंफ्यूजन होते रहेंगे हमारे पास, राइट। तो बेसिक थिंग इज दैट कि आपके पास जो बेसिक्स वीडियो है आप उनको सॉल्व करो, आप उनको देखो, वॉच करो, बार बार वॉच करोगे, आपको नीड ही नहीं है कहीं जाने की, ये डेफिनेट है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो सब यहीं से आने, कोई बाहर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। बस थिंक ये है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे नोट बना के लिख लेते हैं, क्या नोट में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज always is electric field intensity due to positive charge, due to positive charge, due to positive charge is always away, always away from this positive charge, away from this positive charge, right? And due to negative charge, and due to negative charge, and due to negative charge, electric field intensity, electric field intensity is always away, sorry, toward, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स दिस चार्ज। क्लियर? मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के लिए दूर, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी ओर मूव करेगा। यानी अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे, मतलब दूर हटेगा, और नेगेटिव की बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड करेगा, उसकी ओर मूव करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, तो मे बी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो अब हमारे पास एक और थोड़ा सा एक वेल नोन एग्जाम क्वेश्चन है, मतलब डेरिवेशन है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो वो क्या है हमारे पास, इसको देखो। ठीक है, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, सी। देखो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पी पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं, या आर हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। क्लियर? अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि एक्चुअली प्रूफ होगा कैसे, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो इफ यू वांट टू प्रूव इट, तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको मान लेते हैं हम टेस्टिंग चार्ज Q0। तो आपको पता है क्या, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर कूलम्ब्स लॉ के कारण क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या Q1 या Q और Q0, क्योंकि एक Q है, दूसरा क्या है Q0, और सेपरेशन डिस्टेंस R², ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, E = F/Q0,
लगा दो यहाँ पे वैल्यू, तो एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इससे एक कैंसिल, क्या बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बचा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास कैसे फाइंड आउट हुआ। इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। टाइम चेक करके कितना हुआ, 15 मिनट, ठीक है चलो चलो।